दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक दौर था भारतीय राजनीति में जब एक कांग्रेसी ने कह दिया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। बीजेपी से लेकर तमाम राजनीतिक दलों और आम जनता ने भी इसकी आलोचना की थी, ये कहते हुए कि एक नेता कितना भी ताकतवर हो, कितना भी लोकप्रिय हो, इंडिया नहीं हो सकता, भारत नहीं हो सकता, भारत का हो सकता है। लेकिन न्यू इंडिया के अमृत काल में ये खेल हो गया है रिवर्स। बीजेपी के नेताओं और सरकार की चापलूस मीडिया के हिसाब से इंडिया मीडिया कुछ नहीं है, बस मोदी ही मोदी है। दोस्तों, तुर्की में आए भयानक भूकंप से पूरी दुनिया हिली हुई है। पूरी दुनिया इस वक्त तुर्की के साथ मुश्किल हालात में खड़ी हुई है, मदद कर रही है उसकी। भारत ने भी तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत 6 विमानों से राहत सामग्री, 30 बिस्तरों वाला मोबाइल अस्पताल, मेडिकल सामग्री और बहुत जरूरी सामान पहुंचाया है, जो कि जाहिर तौर पर हमें पहुंचाना भी चाहिए था। उसकी तारीफ भी हो रही है दुनिया भर में। लेकिन इस मदद को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि जो कर रहा है भारत नहीं कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। देखिए जरा चैनलों के प्रोग्राम। तुर्की में मोदी मोदी की गूंज, तुर्की में मोदी मोदी, हद दर्जे की बेशर्मी कहते हैं इसे। एक देश भूकंप से तबाह हो चुका है, मरने वालों का आंकड़ा 20,000 के पार हो चुका है, अनगिनत बच्चे अनाथ हो गए हैं, अभी भी मलबे में कितनी लाशें दबी हुई हैं। सोचिए, जिस देश में प्रकृति के प्रकोप से लाशों का ढेर लग गया हो, वहां के लिए प्रोग्राम क्या चलाए जा रहे हैं? तुर्की में मोदी मोदी की गूंज। कोई चुनावी कवरेज चल रही है क्या? एक बात बताइए, तुर्की की मदद एक देश के तौर पर भारत ने की है, अपने टैक्स पेयर के पैसे से की है। इसमें तुर्की में मोदी मोदी वाले प्रोग्राम बनाने से पहले चैनलों को शर्म नहीं आई क्या? चैनल वालों से एक कदम आगे निकल गए बीजेपी के नेता। देखिए क्या पोस्ट कर रहे हैं बीजेपी के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन। 150 देशों में कैसे पीएम ने कोविड वैक्सीन पहुंचाई, श्रीलंका की मदद की, और अब देखिए सीरिया और तुर्की में मदद की। दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन की इस पोस्ट से 2 बातें दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए मोदी जी कितनी मदद करते हैं दुनिया भर में, दुनिया भर के लोगों की, और जो करते हैं मोदी जी ही करते हैं। मतलब जैसे कि पहली बार हो रहा है कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया हो। डॉक्टर हर्षवर्धन तो पढ़े लिखे नेताओं में से एक है ना। क्या उन्हें नहीं पता है कि एक देश के तौर पर भारत का दुनिया के कई देशों में मदद का कितना लंबा चौड़ा इतिहास रहा है? 25 जून 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच लड़ाई हुई। 25 लाख लोग मारे गए, 25 लाख लोग, कम से कम का आंकड़ा बता रही हूं मैं। तब पंडित नेहरू ने फैसला लिया कोरिया की मदद करने के लिए। 300 सदस्यों वाली टीम ने लहूलुहान कोरिया में घायलों की देखभाल के लिए फील्ड हॉस्पिटल बनवाए। कोरिया आज भी भारत की उस मदद को याद करता है। दोस्तों, पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान को खड़ा करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हमने कितनी फाइनेंशियल मदद की है अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेकर वहां के कॉलेज, हॉस्पिटल से लेकर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन से लेकर डैम तक पूरी फाइनेंशियल सपोर्ट भारत ने की है अफगानिस्तान की। तो क्या ये भारत की मदद कही जाएगी कि उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की मदद, या उससे पहले जो सरकार रही उसकी मदद कही जाएगी? भारत की पिछली सरकारों ने अफगानिस्तान में वित्तीय निवेश किया है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, याद किया जाएगा आगे भी। दोस्तों, 2008 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब इजिप्ट बिजली और खाने के संकट से गुजरा, तो एग्रीकल्चर रिसर्च से लेकर एग्रीकल्चर फाइनेंस, फर्टिलाइजर से लेकर मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम और एग्रीकल्चर मशीनरी तक भारत ने इजिप्ट को मदद के तौर पर दी। भारत की नेपाल और भूटान को दी गई मदद से तो हमारा पूरा का पूरा इतिहास भरा है। बांग्लादेश तो भारत ने ही बनाया था भाई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। न केवल इंदिरा गांधी सरकार के दौरान पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बल्कि नए नए मुल्क बांग्लादेश को सबसे पहले एक देश का दर्जा भी भारत ने ही दिया, और हमने नए नए बांग्लादेश को खड़ा करने में, अपने पैरों पर चलने में बहुत वित्तीय मदद भी की। दोस्तों, अब तक 2 लाख भारतीयों ने 49 UN पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिया है। आप गूगल में पढ़ने बैठ जाएंगे ना, इतना लंबा चौड़ा थीसिस तैयार हो जाएगा कि दुनिया के किस किस देश में भारत ने कब कब मदद की है। अफ्रीकन देशों में एक पूरा इतिहास है भारत की मदद का। वो मदद न नेहरू ने की, न इंदिरा गांधी ने की, न मनमोहन ने की। वो मदद एक देश के तौर पर भारत ने की, जो तब की और आज भी याद की जाएगी। एक व्यक्ति की मदद नहीं होती है, वो एक देश की मदद होती है। क्योंकि नेता जो होते हैं ना, वो तो आते जाते रहते हैं, मुल्क हमेशा रहता है और मुल्क ही मुल्क को याद करता है, और ऐसे ही रिश्ते आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज उस परंपरा से इतर एक नई परंपरा शुरू कर दी गई है। ऐसे दिखाया जा रहा है कि आज से पहले जैसे भारत ने ना कभी किसी की मदद की, ना भारत किसी की मदद को आगे आया। दोस्तों, भारत ने अगर दुनिया के कई देशों में कोविड वैक्सीन पहुंचाई, तो इसको भारत के प्रधानमंत्री की मदद कहा जाएगा कि भारत की मदद कहा जाएगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।